मेरा नाम शाजैन है और मैं अब 20 साल का हूँ। एक रात जब मैं पानी पीने के लिए बेदार हुआ तो मैंने अपने वालिदैन के कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनी। मैं हैरान था कि ये क्या हो रहा है। मैं धीरे धीरे दरवाजे के करीब पहुंचा तो देखा कि मेरी माँ और बाप बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने कुछ देर सुनने की कोशिश की लेकिन फिर अपने कमरे में चला गया। तब से मेरे जहन में कुछ अजीबोगरीब ख्यालात आने लगे। मैंने देखा कि मेरी माँ अक्सर उदास रहती थी और जैसे जैसे मेरे वालिद बड़े होते गए वो ज्यादा से ज्यादा थकते जा रहे थे। एक दिन जब मेरी वालिदा अपनी कजिन की शादी के लिए तैयार हो रही थी तो उन्होंने जाफरानी रंग का लिबास ज़ेब तन कर रखा था। मैंने देखा कि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने इसकी मदद की और लॉकेट बंद कर दिया। माँ मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, शाजैन तुम भी बड़ी हो गई हो। शादी से वापस आकर अबू थक हार कर सो गए थे। माँ बाहर चारपाई पर लेटी हुई थी। मैंने जाकर इससे कहा, माँ आप इतनी उदास क्यों हैं? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है। मैंने इसे तसल्ली दी और कहा, माँ मैं हाजिर हूँ और हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। इस रात मैं देर तक जागता रहा, सोचता रहा कि इसकी उदासी की वजह क्या है। अगले दिन अबू काम के लिए लाहौर चले गए, अम्मी और मुझे घर में अकेला छोड़कर। मैंने इससे कहा, चलो आज बाहर चलते हैं। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है बेटा तुम तैयार हो जाओ। हम दोनों बाहर निकले और काफी देर तक टहलते रहे। माँ बहुत खुश लग रही थी। वापसी के बाद हमने अपनी गुफ्तगू जारी रखी। वालिदा ने मुझे बताया कि वालिद की मसरूफियत की वजह से वो अक्सर तन्हा महसूस करती थी। मैंने इसे यकीन दिलाया कि अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। इस दिन से हमारा रिश्ता और भी गहरा हो गया। माँ मुझसे खुलकर बातें करने लगी और मैंने उनकी हर बात सुन ली और रात को खुश रखने की कोशिश की। अब्बा घर आते तो माँ उनका ख्याल रखती, लेकिन वालिद के सोने के बाद माँ मुझसे बात करती। एक रात माँ ने मुझसे कहा, शाजैन तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें अपनी जिंदगी का फैसला करना चाहिए। मैंने माँ से कहा, माँ मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मैं पहले तुम्हारा ख्याल रखूंगा। माँ मुस्कुराई, मेरे सर को सहलाते हुए कहा, तुम बहुत अच्छी तरह से बैठे हो। इसके बाद हम दोनों काफी देर बातें करते रहे। माँ ने पुरानी यादें शेयर की और मैंने अपने मुस्तकबिल के ख्वाब बताए। इस रात मैंने महसूस किया कि माँ की तन्हाई पर काबू पाने के लिए मुझे ज्यादा मदद करनी चाहिए। अगले चंद दिनों में जब वालिद बाहर गए तो मैं और माँ घर में अकेले थे। हम घर के काम इकट्ठे करते और चहलकदमी के लिए निकल जाते। माँ बहुत खुश हुई और कहने लगी, शाजैन मुझे आपके साथ अच्छा लगता है। मैंने माँ से वादा किया था कि मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। इस तरह हमारा रिश्ता मजीद मजबूत हुआ। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, शाजैन तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। मैंने पूछा, माँ अब कहना क्या चाहती है? मेरी अम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा तुम्हारे अबू अक्सर घर से दूर रहते हैं, घर के कामकाज और मेरी तन्हाई का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। मैंने अपनी माँ से कहा, अब फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तब से मैं अपनी माँ के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगा। हम इकट्ठे काम करते, घर के काम करते, बाहर जाते और बातें करते। मेरी माँ की उदासी कम हो गई थी और वो खुश हो गई थी। एक रात जब अबू बाहर थे तो मेरी अम्मी ने मुझसे कहा, शाजैन आज मेरे साथ सो जाना, मुझे अकेले होने से डर लगता है। मैंने इसके साथ सोने का फैसला किया। हम देर तक बातें करते रहे। मेरी माँ ने मुझे अपनी जिंदगी की मुश्किलात के बारे में बताया और मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि अब से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस रात के बाद हमारा रिश्ता और भी गहरा हो गया। मेरी वालिदा ने मुझे अपना मोतमिद मानना शुरू कर दिया और मैं उनकी हर जरूरत का ख्याल रखने लगा।
जब मेरे वालिद चंद दिनों बाद वापस आए तो मेरी वालिदा ने उन्हें बताया कि शाहजैन ने घर की बेहतरीन देखभाल की है। मेरे वालिद ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे दुआ दी कि बेटा तुमने अच्छा किया, अब से घर के कामों में अपनी माँ की मदद करो। मैंने सर हिलाया और मदद करना जारी रखा। मेरी वालिदा ने अब मुझसे खुलकर कहा, शाहजैन मुझे तुम्हारे बगैर अच्छा नहीं लगता। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। यूं हमारा खानदान खुशहाल हो गया। मेरी माँ की उदासी खत्म हो गई और घर सुनसान हो गया। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपनी माँ की देखभाल की। दोस्तों, ये एक बेटे और माँ की कहानी थी जिससे पता चलता है कि खानदान में एक दूसरे का ख्याल रखना कितना जरूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।